नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे संधि और स्वर संधि की बात कर रहे हैं हम। और स्वर संधि में हम स्वर संधि के 5 भेद और 5 में से 4 भेद पढ़ चुके हैं और 5वां भेद आता है आज इसका अयादी संधि। आज हम अयादी संधि पे बात करेंगे। अयादी संधि किसे कहते हैं और क्या अयादी संधि के नियम होते हैं। तो इसके बाद ये हमारी स्वर संधि की अंतिम संधि है। स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, फिर चौथे नंबर पे यण संधि और आज 5वें नंबर पे अयादी संधि की चर्चा करेंगे। तो अयादी संधि को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे आज। परिभाषा हमें क्या कहती है, एक बार परिभाषा को समझे, उसके बाद हम इसके ट्रिक पे, इसके नियमों पे पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इसका क्या सूत्र होता है उस पर चर्चा करेंगे। यदि ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए को आय, आई को आय, ओ को अब व, औ को आव हो जाता है। यह है संधि। यदि ए को ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए को अय, आई को आय, ओ को अब, औ को आव। ए को अय, आई को आय, ओ को अब व औ को आव हो जाता है। कैसे हो जाता है ए को अय, आई को आय। तो सबसे बड़ी बात इसकी पहचान कैसे करें हम पहचान, ये तो ही बात परिभाषा की। तो पहचान की बात करें, जैसे हम स्वरों की बात कर रहे थे। स्वर में क्या है, ए, आई, ओ, औ। इनका क्रम होता है ऐसे। हिंदी भाषा की बात करें तो इनका क्रम है, सीक्वेंस ऐसे ही होता है। पहले ए, फिर आई, फिर ओ, औ। अगर मूल भाषा की बात करें तो पहले ए, ओ, आई, औ ऐसे होता है। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे। इसी प्रकार से देखिए कि ए के बाद असमान स्वर हो तो ए का क्या हो जाता है, अय। ए का क्या हो जाता है, अय। इसमें एक याद रखने वाली बात है, आप देखिए संधि का नाम क्या है, अय आदि। इसको जोड़ेंगे तभी यही बनेगा ना, अयादि। तो ये है अय। सबसे पहला नाम शुरू होता है अय और सबसे पहले शुरू होता है ए, तो यानी अय। तो सबसे पहले ए को क्या हो जाएगा, अय, और इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा। जैसे इससे पहले हम यण संधि की बात कर रहे थे तो यण संधि में क्या था, ई को क्या हुआ था, य, ऊ को क्या हुआ था, व, और री को क्या हुआ था, र। ये इस संधि की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ क्या है, इसमें य यानी ए को अय हो जाता है, आई को आय। इसी प्रकार देखिए आई हो प्लस में क्या हो, असमान स्वर, तो आई को हो जाता है आय प्लस में मात्रा। यहाँ जो मात्रा जो स्वर रहेगा उसकी क्या हो जाती है, मात्रा। देखिए
ए की कितनी मात्रा, एक, तो इसमें क्या है एक। ऐ की कितनी मात्रा, दो, तो इसमें भी क्या है दो मात्रा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें ओ के बाद असमान स्वर, ओ को क्या हो जाता है अब, और जो स्वर होता है उसकी क्या लगेगी यहाँ पे मात्रा। ये जो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ ये यण संधि में, वृद्धि संधि में, गुण संधि में अच्छी प्रकार से हम इसको पूरी व्याख्या के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और औ के बाद क्या आता है असमान स्वर, तो औ को हो जाता है आव, और यहाँ क्या मात्रा, किसकी मात्रा, जो यहाँ स्वर आएगा उसकी मात्रा। ये है इसका बेसिक सा नियम। तो यही हमें ऊपर परिभाषा में जो चीज़ें बताई गई है वो यही है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय हो जाता है, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अव हो जाता है, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आव हो जाता है। जैसा देखिए आप कि हम पढ़ रहे थे ए प्लस में ई, क्या हुआ ए क्या है स्वर, तो ए का ए, और यण संधि की बात करें तो यण संधि में ई को क्या लिख रहे थे यह, तो इसी प्रकार आए। तो ये देख लीजिए आप सभी। तो अब इसकी बात करते हैं ट्रिक में। ट्रिक में देखें कि यह और वह होता है अर्ध स्वर। क्या होते हैं अर्ध स्वर होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखें कि शब्द के मध्य हम अगर अयादी संधि की पहचान करेंगे तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें कि शब्द के मध्य में आपको एक ध्वनि मिलेगी जिसमें होगा अय, आय, अव, आव की क्या मिलेगी ध्वनि मिलेगी। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी है अय। तो सबसे पहले ही नाम से ही पता चल रहा है ए को अय हो जाता है, और संधि का नाम ही क्या है अयाधी संधि। तो ये इसकी पहचान हो सकती है। और यह वह खाली मिले आपको, तो यण संधि में हम बात कर रहे थे भी यह और वह मिलेगा, तो यह के साथ इससे पहले आधा आपको कुछ व्यंजन मिलेगा। वह की बात करें तो इससे पहले आपको कुछ आधा व्यंजन मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको यह से पहले ए मिलेगा या फिर आ मिलेगा, वह से पहले ए मिलेगा या फिर आ मिलेगा। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। यण संधि और अयादी संधि में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा बस समझ के देखिए। इसका सूत्र होता है जो हिंदी में तो नहीं होता लेकिन मूल भाषा में होता है। इस सूत्र से आपको ये परिभाषा अच्छी तरीके से याद रह सकती है। जैसे एचओ अय वायाव, एचओ अय वायाव, ये इसका सूत्र होता है। संस्कृत में सूत्र होता है। अयादी संधि को याद रखने के लिए सूत्र होता है, और जो इसके बीच में लगा होता है ये चिन्ह का नाम होता है अवग्रह। अवग्रह चिन्ह कहते हैं इसको। देखिए एच का मतलब है कि सारे के सारे ए, ओ, आई और औ, इनको बोलते हैं संस्कृत में एच, जिसमें हम प्रत्याहार की बात की थी एक बार संस्कृत की क्लास में। तो इनको बोलते हैं एच। तो एच के बाद, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है, देखिए एचओ, मैं आपको एक बार सूत्र दिखा देता हूँ। एचओ अय वा या व, इसको आप देखिए एच के बाद क्या हो जाएगा अय, किसको अय, ए को अय। देखिए इसमें क्या है ओ, तो इसमें क्या है ए, ये देखिए ए और व। अब आगे क्या है आई,
ये देखिए आ की मात्रा और ये क्या हो जाएगा आय, और इसके बाद रहता है औ, तो इसमें देखिए आ की मात्रा और वह क्या हो जाएगा आव। तो इस सूत्र से भी आप इसको याद रख सकते हैं, एच को आय अब आय आव। तो ये बात थी सूत्र की। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे ए के बाद क्या है भिन्न स्वर, तो ए को क्या हो जाता है आय। किस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ने प्लस में अन, ने प्लस में अन। तो देखिए इसको पहले तो वर्ण विच्छेद करते हैं, न ए प्लस में ए और न, ए को क्या हो जाता है आय। कौन सी संधि कहती है, हमें अयादी संधि कहती है। अयादी किस प्रकार कहती है, ए के बाद देखिए स्वर, यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर, प्रथम वर्ण भी स्वर और द्वितीय वर्ण भी स्वर। तो स्वर देखना है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे होते तो दीर्घ संधि हो जाती। ए के बाद क्या है ए, यानी इससे क्या है ए से भिन्न स्वर है, तो ए से भिन्न स्वर है, तो ये हमें परिभाषा कहती है। फिर ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए को क्या हो जाता है अय हो जाता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अय। यहाँ क्या है न, इसके बाद क्या है ए, इसके बाद क्या है न। अब आप जोड़ दीजिए, न में ए जोड़ेंगे तो क्या बन गया न, और यह में ए जोड़ेंगे तो क्या बन गया यह, और न का न, शब्द क्या आ गया नयन। ये शब्द है अयादी संधि का। और इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए आप, जैसे संचय प्लस में ए, संचय ए प्लस में ए के बाद भिन्न स्वर, तो ए को क्या हो गया ए। यहाँ क्या है संचय अय और ए जोड़ेंगे, संचय आधा चय है और चय के बाद क्या है स्वर। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर व्यंजन के बाद स्वर हो तो उस स्वर की क्या जुड़ जाती है मात्रा, और ए की क्या मात्रा होती है यानी चय पूरा। इसके बाद यह के बाद भी ए है और ये जुड़ गया हमारा संचय, शब्द बनता है संचय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो संचय, दोनों शब्द शुद्ध है। इसके बाद देखिए एक शब्द और आपके लिए, चे प्लस में अन। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं अयादी संधि की, और आप जीआर हिंदी क्लासेस में ये कक्षाएं देख रहे हैं। चे प्लस अन, च में क्या है ए प्लस में ए न, ए के बाद भिन्न स्वर, तो क्या हो गया अय। यहाँ लिख दिए हम च ए न, जोड़ेंगे च पूरा, ए जोड़ेंगे यह पूरा और न का न, क्या शब्द बन गया चयन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे करते हैं हम इसकी बात। अब देखिए शब्द है एक, जैसे जे प्लस में ए, जे प्लस में ए, तो जे प्लस में ज ए। आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं उसको देखिए आप, और क्या करता जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये शब्द दिया हुआ मिलेगा, ये शब्द दिया हुआ मिलेगा, तो इस शब्द में आपको क्या करना है, इस शब्द में आपको पहले इसका वर्ण विच्छेद करना है। अगर वर्ण विच्छेद करना आता है अच्छी तरीके से तो आप पहले इसका वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद नहीं करना आता तो हमने इससे पहले वाली कुछ वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें वर्ण विच्छेद पे बड़ी चर्चा की गई है बारीकी से, उसको देखें आप, वर्ण विच्छेद करना सीख जाएंगे। जय प्लस ए प्लस कुछ नहीं किया हमने, बताओ जैसा शब्द हमें दिया परीक्षा में उसका क्या कर दिया, वैसा का वैसा हमने लिख दिया, बस थोड़ा सा उसको अलग करके लिख दिया। थोड़ा सा क्या हुआ, उसको वर्णों को और स्वरों को, व्यंजनों को और स्वरों को अलग करके लिख दिया। अब इसको जोड़ते हैं। अब नियम देखते हैं थोड़ा सा, क्या ए के बाद भिन्न स्वर है तो क्या हो जाता है आय। ए को आय, आई को आय, ओ को अब, औ को आव। ए को आय, आई को आय,
ओ को अव, औ को आप, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएंगे। इसके बाद पहले क्या है, जय और ए, बस इतना ऐसा काम करना है। उसके बाद जोड़ देंगे इनको, जय में ए जोड़ेंगे जय, य में ए जोड़ेंगे य, शब्द क्या बन गया, जय। अगर ये शब्द आपसे पूछ लिया जाए जय, तो आप इसका ऐसे संधि विच्छेद कर दीजिए, जय आय, जय आय, साउंड आ रहा है इसके अंदर आय का। इसी प्रकार एक शब्द और देखिए आप, जैसे शब्द आता है हमारे पास, तो अब हम एक टुकड़ा करके देखते हैं शब्द का, संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे स, य, न, शयन, इसमें हम टुकड़ा करके देखते हैं। तो कैसे टुकड़ा करें, हमें शब्द दे दिया गया, कहते हैं इसका संधि विच्छेद करें, कैसे करेंगे संधि? तो कुछ नहीं करना आपको, जैसा का जैसा शब्द है उसके वर्ण यानी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दीजिए। इसमें स निकाला हमने ए, इसके बाद क्या है ये, और ये में से निकाला ए का स्वरों का आपको पता है कि कोई टुकड़ा नहीं होता, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। न और अंतिम वर्ण का कोई टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लीजिए आप ए। अब देखिए सय, इतना तो आपको पता है कि अगर ये व्यंजन, अगर ये यण संधि होती तो इससे पहले, यह से पहले आधा वर्ण जुड़ा होता, तो इसका मतलब यण संधि नहीं है। ये दीर्घ संधि होती तो इसमें आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा होती, तो इसमें ना बड़े ई की मात्रा है ना बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसके अंदर दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती। दो संधि कैंसल। साउंड किसकी आ रही है इसमें, अय। देखिए आप पहले वर्ण विच्छेद कर लीजिए, वर्ण विच्छेद करने के बाद देखिए आप अय, ये देखिए आपको शब्द यहां मिल रहा है अय। आप इसी अय को आपको पता है अय किससे होता है, अय होता है ए से, तो से के ऊपर ए की मात्रा लगा दीजिए, से प्लस में ए और ये लिख दीजिए न, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया शयन। इसी प्रकार एक शब्द और देख लीजिए लय, लय प्लस में ए प्लस में य और ए। देखिए अय, अय क्या कहता है, ए हो तब अय होता है, ए की मात्रा कहाँ लगेगी, ले प्लस में अय, ले प्लस में अय, तो क्या बन गया लय। ये शब्द इस प्रकार से आप संधि करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें, कुछ ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो इसी प्रकार दूसरा नियम देखते हैं आई का, आई प्लस में असमान स्वर, आई को क्या हो जाता है आय, और यहां असमान स्वर की क्या लगती है मात्रा। जैसे शब्द है हमारे सामने कई प्लस में अक, वही काम पहला कि इसके हम करेंगे वर्ण विच्छेद, ग और क्या लगा हुआ है आई ए क। आई के बाद क्या है भिन्न स्वर, आई के बाद क्या है असमान स्वर, तो आई का क्या हो जाता है आय, ग, आई को क्या लिखेंगे आय, और इसके बाद लिख देते हैं अक। गई में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो गा, य में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये, और क, शब्द क्या बन गया गायक। इसी प्रकार एक शब्द देख लीजिए आप, नई प्लस में अक, न, आई प्लस में ए क। आई के बाद क्या है भिन्न स्वर, और फिर आई को क्या हो जाता है आय, यहां क्या है न हरंत है, और ए क, न में आ जोड़ेंगे ना, य में ए जोड़ेंगे ये, और फिर क, शब्द क्या बन के आया नायक। इसी प्रकार से एक शब्द देख लीजिए आप, गई प्लस में इका, ग, आई, ई का। आई के बाद क्या है भिन्न स्वर, तो आई को क्या हो जाता है आय, ए को ए, आई को आय, ग और ई का, वही काम जोड़ने का,
सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी है कि आई को क्या हो जाता है, आय। जोड़ना, गा, ये को जोड़ेंगे, ई की मात्रा आगे लगती है, ई छोटी की मात्रा, तो का। शब्द क्या बन गया, गायिका। एक शब्द का हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, दाई नी, द, आ, य, ई, नी। देखिए आय, आय का मतलब क्या है, आई है। आई कहाँ है, इससे दई प्लस में इनी, दई प्लस में इनी, तो क्या शब्द बन गया, दायनी। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करके देखें, खूब प्रैक्टिस करें, जितने आपके पास एग्जाम्पल है उनको कर करके देखें। आप कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछें। और एक शब्द और देख लेते, जैसे वी धा य क, विधायक। वी टुकड़े करेंगे इसके, व, ई, ध और आ, य, इसके बाद है ए, फिर क। तो देखिए आय, आय का मतलब है आई है, तो कहाँ है, वी धई प्लस में अक, विधई प्लस में अक, तो क्या शब्द बन गया, विधायक। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करके देखें, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। फिर भी ना आए तो आप मेरे से कंफर्म ज़रूर करें, चीज़ों को पूछें। ओ प्लस में असमान सवर, ओ को क्या हो जाता है, अब, ओ को क्या हो जाता है, अब, और इसकी क्या लगती है आगे, मात्रा। जैसे शब्द आता है हमारे सामने भो प्लस में इति, भो प्लस में अति। नहीं, ये सब देखिए, भो प्लस में अति, भो, भय, ओ, ए, ति। ओ के बाद क्या है, भिन्न स्वर, तो ओ का क्या हो जाता है, अब। और ये क्या है, भव, अति। जोड़ दीजिए, भय, वह में ए, वह और ति, शब्द क्या बन गया, भवती। इसी प्रकार से देख लीजिए आप, हो प्लस में अन, है में से निकाल दिया हमने क्या, सवर, और सवर कौन सा है इसमें, ओ। आगे क्या है, ए, इसके बाद क्या है, न। ओ के बाद क्या है, भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर है तो ओ को क्या हो जाएगा, ओ को हो जाएगा अब है। आगे क्या है इसके, है, आगे क्या है इसमें, ए और न, इसको जोड़ दीजिए आप, है में ए जोड़ेंगे तो है, वह में ए जोड़ेंगे तो वह, और न का न, शब्द क्या बन गया, हवन। समझे। इसी प्रकार से गवाक्ष, इसमें जोड़िए आप ग, ए, व, आ, श। तो अब आ रहा है, अब का मतलब क्या होता है, ओ। तो क्या करेंगे, गो प्लस में अक्ष, गो प्लस में अक्ष, गो प्लस में अक्ष करेंगे, नहीं, ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत। इसका होता है गौ प्लस में अक्ष और अक्षी, ये होता है दीर्घ संधि में, ये आता है दीर्घ संधि में। ये गवाक्ष है, ये किसका अपवाद है, दीर्घ संधि में आता है ये शब्द गवाक्ष, याद रखना। अब जरूर आया है लेकिन ये अपवाद है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार रवि, र, ए, व, ई, क्या है, अब का मतलब क्या है, ओ, और ओ है तो यहाँ लिखेंगे हम रो प्लस में ई, शब्द क्या बन गया, छोटी ई है, सॉरी, रो प्लस में ई, तो क्या बन गया, रवि। इसी प्रकार आता है भविष्य, करके देखें आप और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें।
इसी प्रकार आता है भविष्य, और भविष्य करके देखें। अब हम बात करते हैं औ प्लस में असमान स्वर की। औ के बाद असमान स्वर हो तो यहाँ क्या हो जाता है, औ को आव हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए आप, जैसे आता है भऊ प्लस में अ, वही काम पहला। इसके वर्ण विच्छेद करते हैं। भय में से क्या निकाला हमने, औ, ये औ स्वर है, और औ के बाद क्या है अ, औ के बाद भिन्न स्वर आया है कि नहीं आया है, आया है बिल्कुल। तो औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं आव। यहाँ क्या है भय, और भय के बाद आव, और आव के बाद अ, तो क्या बन गया, ये जोड़ेंगे भा और ये जोड़ेंगे व, तो शब्द बन गया हमारे पास भाव। अगर भाव में आपसे पूछ ले, इसी प्रकार से आप संधि विच्छेद कर दीजिए इसका। जैसे एक आता है पावन, वही टुकड़े करेंगे इसके, प, आ, व, ए, न। आव आया है तो आव का मतलब है औ, तो यहाँ कर देंगे हम पौ प्लस में अन, शब्द बन गया हमारा पवन। इसी प्रकार शब्द आता है रावण, तो रावण है तो रौ प्लस में अन शब्द होगा, और अन का मतलब है जिस शब्द के अंदर र हो और री हो और श हो, तो उन शब्दों के अंदर अंतिम वर्ण न का अणय हो जाता है। ये हमारी व्यंजन संधि में इसकी चर्चा हम और विस्तार से करेंगे। राउ प्लस में अन रावण, इसी प्रकार से रावण शब्द बना है। तो मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ जो आप करके देखिए। आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे शब्द करना है आपको शावक, संधि विच्छेद करना है। एक करना है पावक, एक आपको करना है धावक, एक आपको करना है पवन, और एक आपको करना है भावुक। इनका आप संधि विच्छेद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भी आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, मैं देखता हूं। ज़रूर डालें ये। कैसी लगी आपको ये कक्षाएं। और हमारी आज स्वर संधि कंप्लीट होती है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर। अगर आपका मन कहता है कि ये चीज़ें हमारे काम की है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चीज़ें पसंद आ रही है तो कुछ दो शब्द अपने कमेंट में कहें। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से, अगर वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उससे पहले जाकर वीडियो देखें। पूरी डिटेल के साथ, व्याख्याओं के साथ चीज़ें करवाई गई है। एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, चीज़ों को पूरा बारीकी से, ट्रिक बनती है वहाँ ट्रिक के साथ, और व्याख्या बनती है वहाँ व्याख्या के साथ पूरी चीज़ें करवाई गई है। तो आप इसमें देखें, बने रहें। अपनी हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाएं। इसके साथ साथ ही अपने परीक्षाओं के अंक को भी बढ़ाएं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।